नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दें कि अभी मैनपाट में बॉक्साइट खदान का जो विरोध चल रहा है उसमें जन सुनवाई किया जा रहा है। लोक सुनवाई का जो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और बहस भी हो रहा है, बातें भी हो रहा है और ग्रामीणों का लगातार ये बात हो रहा है। ग्रामीण लगातार ये बोल रहे हैं कि हमको ग्राम सभा का आयोजन करवाइए, हमको ग्राम सभा का पहले आयोजन चाहिए, ग्राम सभा चाहिए, उसके बाद जन सुनवाई चाहिए। लेकिन यहाँ की कुछ भी इनके बातों का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग विरोध में आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि इनके समर्थन में आए हुए हैं। अपना परिचय बताइए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मैनपाट कमलेश्वरपुर, यहाँ का पूर्व उप सरपंच और कुदारीडी का भी उप सरपंच 20 साल से रहा हूँ। यहाँ पे आप इनके समर्थन में आए, मैं ग्रामीणों के समर्थन में। मैं यहाँ के जनता के साथ है और जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। महीना भर हम लोग चक्का जाम किए हैं खदान के पीछे, और पब्लिक जिधर रहेगी पब्लिक के साथ है। और यहाँ एक तरफ पर्यावरण और एक तरफ खदान, ये दोनों चीज़ नहीं रह सकता है। ये पर्यावरण यहाँ दूषित तो बालकों के द्वारा CMDC खदान के द्वारा मैनपाट तो प्रदूषित हो ही गया है। यहाँ पर गुनघटा का जल स्रोत नीचे चल गया, मिट्टी से पूरा नदी नाला सब बंद हो गए। यहाँ के जो आलू और टाऊ मैनपाट का सबसे बढ़िया फसल, इस खदान के चलते, वातावरण के चलते वो भी नुकसान जो भारी मात्रा में यहाँ किसानों को फायदा होता था। और मैनपाट तो अपने आप में ही पर्यावरण है, इसको संवारने का जरूरत है। मैनपाट के जंगल को अगर इसमें गवर्नमेंट चाहे प्रशासन को ध्यान दे दिया जाए तो मैनपाट फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे पहले था। केवल 5 साल 10 साल तक जंगल को रोक दिया जाए, उसमें पौधा भी लगाने का जरूरत नहीं है, उसमें खुद पौधे अंकुरित होंगे और मैनपाट हरियाली उसी तरफ से। लेकिन एक खदान के चलते पूरा मैनपाट बर्बाद हो चुका है। मैं जब तक जीऊंगा तब तक खदान का विरोध करते आया हूँ, करते रहूँगा और मैनपाट को बचाने के लिए। और यहाँ के सबसे पहले पब्लिक जिधर रहेगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जहाँ पब्लिक बुलाएगी वहाँ पे आऊँगा। हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनको भी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर बुलाएंगे। मैनपाट के लिए हमेशा वो मैनपाट के सुख दुख के लिए खड़े रहते हैं और सुख दुख सुनते हैं। और भी यहाँ पे हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आप समर्थन में आए हैं, जनता के समर्थन में आए हैं। जी, मैं खदान ना खुले, खदान खुले, इस जो खदान का यहाँ सुनवाई चल रहा है, ये सुनवाई के पूर्व ग्राम सभा होनी चाहिए, उसका पालन नहीं हुआ है। ये विधि विरुद्ध तरीके से सारा कार्रवाई चल रहा है, इसके विरोध में है। अभी आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? अभी सत्ता हम लोग खदान ना खुले इसकी मांग कर रहे हैं। ये मैनपाट शिमला है, शिमला के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। ये यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, ना कि खदान को। जी, इस आपकी सुनवाई नहीं होने के बाद आगे की क्या नीति है आपकी? अब आगे ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सहमति ली जाएगी। हम लोग निवेदन किए हैं अधिकारियों को कि आप ग्राम सभा कराइए, ग्राम सभा में अगर सहमति बनेगी तो आप आगे बढ़िए। बिना सूचना बिना जानकारी दिए आप लोग सुनवाई कर रहे हैं। गांव में ना मुनादी हुआ, ना कोई खबर है, ना कुछ नहीं, बस दूर दराज से लोगों को ला के और ऐसे समर्थन करा के ये जो कार्रवाई है इसके हम सब लोग विरोधी हैं। पहला दिन ग्राम सभा हुआ, पहला दिन जन सुनवाई हुआ था और आज दूसरा दिन हो रहा है, तो आज ये ऐसा क्या हुआ कि दूसरा दिन जन सुनवाई होना पड़ा? नहीं, आपका सवाल गलत है। यहाँ कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है। जन सुनवाई अलग अलग क्षेत्रों में प्लान के साथ किया जा रहा है, जो गलत है। नर्मदापुर में किया गया उरंगा कंडराजा को लेकर, और आज सपनादर के लिए किया जा रहा है कमलेश्वरपुर में। आप कमलेश्वरपुर के उपसर, तो अलग अलग छोटे छोटे एरिया का अलग अलग लोग सुनवाई कर रहे हैं। जबकि छोटे छोटे एरिया को लोग सुनवाई कर, छोटे छोटे एरिया में जा के लोग सुनवाई करने का क्या कारण हो सकता है? ताकि आसानी से ये लोग भ्रमित करके खदान खोल, जी, जनता को भ्रमित करने का ये सब सारा एक तरह से साजिश है।
एक और बात पूछना चाहूंगी, जब पहला जन सुनवाई था यहाँ पे इससे पहले जहाँ पे भी हुआ था, उसमें एक मामला आ रहा था कि जो रात में यहाँ के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी माँ कुदरगढ़ी प्लांट के जितने भी लोग थे, उन्होंने गांव के लोगों को दारू और पैसा भी कुछ दिए हैं, ये क्या सही है? ग्राम पंचायत नर्मदापुर के स्टेडियम में जन सुनवाई था, उसमें हर लोगों ने देखा बड़ी पैमाने पे लोग शराब पी कर आए थे। अब गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि दिन दहाड़े इतना शराब पी लें, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पूरा मैन पार्ट अब किसी भी तरह से बॉक्साइट के दोहन के विरोध में है और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी हैं, ऐसा क्यों? कोई समर्थन नहीं है। आप जनमत कराइए, ग्राम सभा में जनमत होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात किया, मतलब कुछ लोगों से पता चल रहा है कि वो समर्थन में भी है। क्या वो ग्राम सभा के सदस्य हैं? ये तो जनरल जन सुनवाई चल रहा है। ग्राम सभा का सदस्य वही होगा जो उस ग्राम पंचायत के एरिया, उस सीमा के अंदर जो मतदाता होगा और विधिवत वहाँ ग्राम सभा हो। ग्राम सभा में अगर सहमति बने, सहमति या असहमति दो में एक बात आएगा, उसके बाद ये सब कुछ होना चाहिए। तो वो उधर प्रक्रिया कुछ भी नहीं हुई, सीधा लोक सुनवाई, ये इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारत में संविधान है, संविधान ही भारत के समस्त कानूनों का स्रोत है और यहाँ ये 5वीं अनुसूची का विशेषाधिकार क्षेत्र है। न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ऐसे नारा पेशा एक्ट को लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नारा लगवाया गया था। अब यहाँ तो ग्राम सभा का लेस मात्र पालन नहीं हुआ है। यहाँ पे लोकसभा का विरोध हो रहा है क्योंकि ग्राम सभा पहले चाहते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं जो इसके विरोध में हैं। जनता यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताओ। रामानंद यादव। यहाँ पे आप जनता के समर्थन में हैं, यही क्या? हाँ, यही कहूँ। कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर ग्राम पंचायत बथई है, वहाँ पे खदान खुला हुआ है। मैं वहीं का निवासी हूँ। 3-4 साल से मैंने वहाँ चल रहा है। वहाँ पे ना कुछ भी विकास हुआ है, न कुछ नहीं। जहाँ ना तहाँ गड्ढा खोद के छोड़ दिए हैं। जानवर परेशान है, इंसान परेशान है। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ सुविधा है। आज बाइक लेने जाते हैं तो उसमें एक टूल टिक मिलता है कि अगर कोई गिर जाएगा तो थोड़ा सा मलहन पट्टी करेगा। इतना बड़ा माइंस मैसर कुदरगढ़ी जो चल रहा है और कितना करोड़ों का संपत्ति खोद के ले जा रहा है, वहाँ पर एक तो मलहन लगाने की दवाई तक नहीं। और ज़्यादा कुछ बोल देने से तो थाने में जाएंगे, FIR करवाएंगे, ग्रामीणों को परेशान करेंगे, आदिवासी को परेशान करेंगे। अगर जनता के विरोध, जनता के साथ है और विरोध में ही है तो फिर डर किस बात है? डरने की बात नहीं है। हम क्यों डरेंगे? हम लोग को डराना तो हम लोग का आदत है, सबको डराते हैं, लेकिन हम लोग डरते नहीं है। विरोध करेंगे और विरोध करते ही। और मैन पार्ट मैसर कुदरगढ़ी जो यहाँ खदान चल रहा है, इससे कुछ लाभ हुआ है ना होगा, क्योंकि यहाँ का सब नुकसान करते जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। शुरू में बहुत बड़ा प्रलोभन देंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। लोगों को जी, मैं अनीस यादव मैन पार्ट से ही निवास करता हूँ। हम लोग जब से जानने लायक हुए आज ये कितनी गलत बात लोक है। सुनवाई तो पहले यहाँ का केवल जिस ग्राम में खदान खुलना चाहिए था, उस ग्राम में लोग जन सुनवाई ना हो के आज वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर कमलेश्वरपुर में रखा गया, ताकि वहाँ की जनता जो है, वहाँ के जो लोग हैं यहाँ पूरे तरीके से आ ना पाए और इसका विरोध ना हो पाए। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ की जन सुनवाई का विरोध करते हैं कि ये जन सुनवाई ही गलत तरीके से हो रहा है। ग्राम पंचायत के बिना, ग्राम सभा के सहमति और ग्रामीणों के बिना सूचना की जन सुनवाई का हम सभी मैन पार्ट के युवा विरोध करते हैं। जगह डिसाइड करके जो जन सुनवाई किया जा रहा है, ये क्या लगता है कि इसमें क्या नीति होगी? ये पूरा रणनीति बना के इन्होंने जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको जन सुनवाई करनी थी तो वहाँ के ग्रामीणों के जो जहाँ खदान खुलनी थी वहाँ करना चाहिए था, ताकि वहाँ की पूरी जनता, वहाँ के लोग आते और वहाँ जन सुनवाई में अपना पक्ष रखते। यहाँ तो हम लोग सुबह हमने खुद देखा है कि बाहर के बहुत सारे लड़के, बाहर के लोगों को लाकर जन सुनवाई में अपने पक्ष में बुलवाया जा रहा था। बीच में विवाद की स्थिति भी बनी। विवाद की स्थिति बनने के बाद लोगों को यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भगाया गया, लड़ाई की स्थिति भी बन गई थी। तो इस तरह से जो फर्जी, जिस तरफ से फर्जी तरीके से पूरा जन सुनवाई हो रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग विरोध करेंगे। जन सुनवाई को हम लोग नहीं मानते हैं। जब तक ग्राम सभा ग्राम में ना हो जाए, जब तक जन सुनवाई ग्राम में ना हो, तो हम लोग इसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। ग्राम में खदान खुलने नहीं देंगे।
जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पैसे भी देने की बात आ रही है, क्या सही है? हाँ, कुछ विषय ऐसा आया था कि बहुत सारे मामले को दबाने के लिए कुछ लोगों को इस टाइप का ऑफर भी दिया गया है। कई लोगों को पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके से दिल की जंग मत करो आदिवासियों, मनमानी नहीं सने सुवर वाला बेटा सुविधा करो, गोर पानी की किसे करो पता तो हम आदिवासियों में आज हमारे बच्चे गोरे मनो को कैसे मेरी आज एक जन के पानी इधर आचाल है वो जो संगे पानी टेप्सा क्या करे सब मोर जड़ी है गुरनी है कोई साथ नहीं दे खुद मोर भाई है उनका कर सकूं कुछ बोलता हूँ कहते कि ऐसा नहीं बता दे अनुवाद से हेलो हेलो सुन भाई गाँव घर कहाँ ऐसन बन गए मोर ले बड़का ना मैं आदिवासी हूँ तो वो आदिवासी हो गए 2001 यह दादा एकलव्य स्कूल में ना तो केक मतलब खाना बनाता हूँ और वही कोई रिश्ता होए भाटो होए बहन होए भाई होए कोई भी होए सब कुछ कर चुके हूँ तो भाई होए कि कहीं होए भटवा होए कि दादा होए कहीं भी उसके सुअर हो गया है ना मैं कहाँ मात्र जबकि तनख्वाह भी नहीं रहे तनख्वाह भी नहीं बढ़ा 2000 में कहाँ जाओ बता भूति करे जाते तेहू ने चार बात पे काबे बता और तो तनख्वाह बढ़ाए वाला ना हैं तो के साहब के ईसन करता मैं जानत रहे कि नहीं ईसन एक मतलब वो दिन भाषण देते रहे ना तो मैं जा नहीं पा रहे और खाना बनात रहे तो गुस्सा छीन मान दे तो ईसन सरपंच है मोर भाई खुद सरपंच है मोर कोई वो चीज नहीं कराते करना है कर नहीं करना है कोई स्कूल छोड़ छुड़ा दे भाई सीधा बात कर मोर गोरू तीन ठना है फिर पानी पिया से मारा था पानी के एक्सेस कर सीधा बात कहता हूँ नहीं तो वो गोरू बस मारा था मोर बहन और तनख्वाह बढ़ाना ही छोड़ दे मैं कह देता हूँ रोजी रोटी करूँ दे रोटी फेंका ही तनख्वाह की नहीं सोचो 2000 में नहीं करो भाई एक दिन खाना बनाने जाओ डाइट लेके समूह वाला अब क्या मतलब आज खाना नहीं बनाए जहाँ आज अगले से कर दे ही शिकायत